जवानी की पहली रात पार्ट 3। अब मैं वही ख्याल कर रहा था कि मैं बाजी इससे हासिल करके अपनी वो खास तमन्ना पूरी करूंगा। मेरी खाला मामू सोने चले गए, मैं और मेरी कजिन कमरे में बैठ के सांप सीढ़ी खेल रहे थे। पहली बाजी हमने 500 की लगाई तो पहली पार्टी में जीत गया। ज़ारा कहने लगी, फारूक इस बार 1000 की पार्टी लगाते हैं, और 1000 की भी मैं जीत गया। ज़ारा कहने लगी, फारूक इस बार 2000 की लगाते हैं। वो ये ख्याल कर रही थी कि 1000 जीतूंगी, 1500 मेरे वापस आ जाएंगे, 500 फारूक के आ जाएंगे, तो 2000 की भी मैं जीत गया। और रात के 4 भी बज चुके थे। फिर मैंने कहा, ज़ारा अब बस करते हैं, क्योंकि सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है, वक्त बहुत हो गया है। क्योंकि मैं खेल की बस करके इसे दूसरे मौजू पे लाना चाहता था। फिर वो कहने लगी, नहीं फारूक, अपने इतने सारे पैसे जीत लिए हैं, मैं आपको ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। मैंने कहा, ज़ारा एक और तरीका भी है, ये सारे पैसे तुम्हें अभी मिल जाएंगे, और वो भी बगैर जीते। और अगर कहोगी तो मैं अपने 5000 रुपये तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है, अगर तुम मानो तो। वो कहने लगी, क्या? बताओ बताओ, मुझे कबूल है। अब मैं दिल में खौफ भी महसूस कर रहा था कि कहीं मैं अपनी दिल की तमन्ना बोलूं और उसको बुरा ही ना लग जाए। फिर मैंने कहा कि मेरी शर्त यह है कि मैं जो भी तुम्हारे साथ करूं तुमने इनकार नहीं करना। वो मुझे कहने लगी, क्या मतलब, तुम किया करोगे मेरे साथ? मैंने कहा, जो भी मेरा जी चाहे। ABC वो शायद समझी कि मैं इसे कोई सजा दूंगा, तो वो कहने लगी, हाँ हाँ मुझे सजा कबूल है। फिर मैंने इसे बताया कि मैं ये करूंगा। फिर वो कहने लगी, क्या कहना चाहते हो फारूक? फारूक खिल के बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, अब तो लड़कियों की तरह झिझक रहे हो। मैंने कहा, हाँ ज़ारा, असल में रात काफ़ी हो गई है, इसलिए सांप सीढ़ी तो नहीं खेल सकते। तुम्हें अगर पैसे वापस चाहिए तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, बल्कि मेरे पास भी 12,000 रुपये हैं, तो मैं आधे तुम्हें दे दूंगा, अगर तुम ये शर्त मानने के लिए तैयार हो तो। वो कहने लगी, बताओ तो, मुँह में मत पूछो। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ वो वाला खेल खेलना चाहता हूँ जो शौहर बीवी खेलते हैं। फिर वो कहने लगी, ये क्या कह रहे हैं फारूक, आप मजाक कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा, ज़ारा, हो सकता है अगर तुम चाहो तो। वो कहने लगी, हाँ हाँ ठीक है, मैं अपने पैसे इसी तरह हासिल करूंगी जैसे मैं हारी थी। मैं तो समझा था कि शायद अगर मैं ये बात ज़ारा को बोलूंगा वो नाराज़ होगी, लेकिन वो तो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हो रही थी। वो तो ऐसे महसूस कर रही थी जैसे ही ये मैंने कोई आम बात बोल दी हो, सादा सी बात। फिर वो सांप सीढ़ी सीधा करने लगी और टुकड़े जोड़ने लगी। कहने लगी, चुल्लू चुल्लू खेलते हैं। मैंने कहा, ज़ारा सो जाओ, अच्छा है, रात काफ़ी हो गई है, सुबह 8 बजे उठना भी है। मान जाओ, तुम्हारे 3500 रुपये भी दे दूँ गा, मैं 5000 तुम्हें और दे दूंगा। वो कहने लगी, फारूक मुझे पैसे चाहिए तो हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो कैंटीन वाला है 5000 तो इसके हो गए हैं। मैंने इसको आज देने का वादा किया था, आज अगर मैंने उनको नहीं दिया तो उनकी भी नीयत ठीक नहीं लग रही, वो भी कुछ ऐसी ही मुतालबा करेंगे जैसे आप कर रहे हैं। फिर मैंने कहा, ज़ारा इसकी कैसे हिम्मत हो सकती है कि वो 5000 रुपये के लिए तुम्हें ऐसा बोले? तो वो कहने लगी, इसमें क्या बुरी बात है, बोलने वाले तो बोल देते हैं, वो तो मेरा काम है, इसकी शर्त कबूल करूँ आना करूं? मैंने कहा, ज़ारा तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया, मैं उसकी यूनिवर्सिटी में शिकायत करता, मैं इसको वहां से निकालवा दूंगा। ज़ारा कहने लगी, अरे नहीं नहीं फारूक, वो तो मेरी मछली है, मैं तो इससे बेवकूफ़ बना के खर्चा पानी निकाल लेती हूँ, वो मेरे पीछे लट्टू है ना। मैंने सिर्फ इसे जाल में रखा हुआ है कि तुम्हारा काम करूंगी, लेकिन मैं करती नहीं हूँ। लेकिन शायद इस बार वो बहुत चालाक बना हुआ है, कह रहा है कि अगर कल तक तुमने पैसे ना दिए तो मैं फिर तुम्हें लिटा ही दूंगा। अब ज़ारा मजबूर थी। फिर मैंने कहा, ज़ारा अब तुम खुद इंतखाब कर लो कि इसके नीचे लेटो आ मेरे में, तो इसी सूरत में ही दूंगा अगर तुम मुझे आराम पहुंचाओगी तो। और वो तो ऐसे गंदा सा आदमी ऐसा है कि इसके साथ करने में तुम्हें बिल्कुल भी मेरे साथ करोगी तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें जन्नत की सैर करवा दूंगा, क्योंकि मैं इस गेम का माहिर खिलाड़ी हूँ। तो वो कहने लगी, तुम कैसे माहिर खिलाड़ी हो, तुमने तो आज तक किसी के साथ किया भी नहीं है, तुम तो खुद बता रहे थे। मैंने कहा, हाँ हकीकत में नहीं किया, लेकिन वो वीडियो में तो बहुत देखा है ना, तो मैं देख देख के सीख गया हूँ। फिर वो मुझे कहने लगी, अच्छा तुम्हें वो सारे अंदाज याद हैं जो वीडियो में करते हैं? फिर वो बताने लगी, तुम्हें पता है मेरा पसंदीदा कौन सा है? मैं तो हैरान हुआ कि इसे देखने लगा। मैंने कहा, तुमने कब किया है? वो कहने लगी, अरे पागल, किया नहीं है, जब भी मौका मिलेगा तो ऐसा ही करूंगी। फिर जब इसने अंदाज बताया वो तो वाकई बहुत अच्छा था, मैं खुद इस मंजर को देख के बहुत आराम हासिल करता था। तो मैंने कहा, हाँ ये तुम्हारी तमन्ना अभी पूरी कर देता हूँ अगर तुम चाहो तो। वो कहने लगी, अच्छा मेरी एक शर्त है, फिर मैं तुम्हें करने दूंगी वरना नहीं करने दूंगी। इतने में वो बता रही थी कि मेरी खाला कमरे में आ गई। मुझे कहने लगी, फारूक तुम लोग इस वक्त तक जाग रहे हो, शोर किया हुआ है सारे घर में, जाओ सो जाओ। मैं तो सुन के परेशान ही हो गया, मेरा काम होते होते रह गया था। मैंने कहा, हाँ खाला बस अभी जाता हूँ। मेरी खाला कहने लगी, नहीं जाओ सो जाओ, सुबह यूनिवर्सिटी जाना है।
तुम लोगों को। फिर मेरी खाला ने ज़ारा के कमरे की लाइटें ऑफ कर दी। फिर मैंने कहा अच्छा लाइटें तो ऑन करो। फिर मैंने कहा ज़ारा ये लो पैसे हैं जो मैं तुमसे जीता था, क्योंकि ज़ारा तो वैसे भी माँ गई थी तो इसलिए मैं उनको पैसे वापस कर रहा था। अगर आज मेरा काम नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल तो लाजमी ही कर लूँगा। फिर ज़ारा ने वो पैसे ले लिए। मेरी खाला कहने लगी किस चीज़ के पैसे हैं। मैंने कहा खाला मैंने सांप सीढ़ी गेम में इससे जीते थे, लेकिन मैं अब इसे वापस कर रहा हूँ। वो तो हम ऐसे ही वक्त गुजारने के लिए खेलते हैं। फिर मेरी खाला कहने लगी अब तुम लोग शर्तें लगा के खेलते हो, ऐसे खेला करो। मैंने कहा हाँ ये बस आज लगाई थी क्योंकि मामू ने मुझे पैसे जो दिए थे। खैर अब मैं अपने कमरे में आ गया था और मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरी खाला ना आती तो कितना अच्छा होता, मैं अभी वो गेम खेल रहा होता। और यही सोचते सोचते मेरी आंख भी लग गई। तो दोस्तों ये थी आज की दिलचस्प कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।